पीड़ितों को नियुक्ति पत्र मिलने पर दिखाई दी खुशी। कार्यक्रम में पहुंची बुजुर्ग महिला अपनी पीड़ा बताते हुई भावुक। खबर उधमसिंह नगर के बाजपुर से, जहां पर सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की बाजपुर किच्छा एवं नादेही चीनी मिलों में स्थायी सीजनल के रूप में कार्यरत कर रहे मृतक कर्मकारों के 71 आश्रितों को गन्ना मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कार्यक्रम के दौरान नियुक्ति पत्र प्रदान किए। कई वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के पश्चात नियुक्ति पत्र पाकर मृतक आश्रितों के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। आपको बता दें कि सोमवार को सहकारी चीनी मिल बाजपुर में आयोजित नियुक्ति पत्र कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे गन्ना मंत्री सौरभ बहुगुणा, दर्जा राज्य मंत्री मंजीत सिंह राजू, जसपुर विधायक आदेश चौहान आदि ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि पीड़ित के जीवन से परेशानी हटाकर चेहरे पर मुस्कान लौटाना सरकार का काम है और हमारी सरकार इस कार्य को बिना किसी भेदभाव के कर रही है। आप भी देखिए वीडियो। मैं तुम्हारी समस्या हल करूंगा। ये मतलब मेरे इतने साल से मेरा भाई जिंदा था, तब भी उसकी नौकरी नहीं लगाई और मर गया तब भी नहीं लगा रहे हैं और उसको नियुक्ति दी जाए। ये मतलब मेरे भाई का नाम था अनिल, काम करता था शुगर फैक्ट्री में, बिजली विभाग में था। एक्सीडेंट के कारण इन्होंने मेरे साथ ऐसा छल करा। ये मतलब मैं भैया बड़ी परेशान हूँ। ये मतलब उसके बेटे को नियुक्ति दी जाए, विशाल को दी जाए, बस मेरा और कुछ नहीं कहना है। ये मतलब और मेरे भैया को ना ये नीचे वाले सब कार्य करने नहीं देते हैं बेटा। ये मतलब अगर करने में जाते आदमियों का हो रहा तो उसकी भी 2 रोटी मिल जाएगी सहारे के लिए। हाँ चलो तुम करते रहते, ये परेशान है। ये सबसे कही मैंने अरविंद पाने से भी कही, मेरी भाभी ने भी कही, यशवरा से भी कही, ये सब लोग ऐसे करते हैं। और मैंने राजेश भैया से भी कही। आज आपने इन्हीं सौंपा है, क्या आश्वासन दिया इन्होंने? आश्वासन दिया होगा तुम्हारा कार्य, ये मतलब ऐसे कहा। मैं बहुत ही परेशान हूँ। अगर जिंदा होता तो उसकी औरत भी भाग गई। ये मतलब बहुत लंबी लड़ाई थी उनकी, जायज लड़ाई भी थी, क्योंकि उत्तराखंड में हर डिपार्टमेंट में मृतक आश्रित को रखने का एक प्रावधान था। चीनी मिल में किसी कारण उसमें 2018 में बैन लगाया गया था कैबिनेट के माध्यम से, और मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत संवेदनशील होकर इनका मामला सुना और उसका हल सरकार के माध्यम से, कैबिनेट के माध्यम से निकाला। और आज हमने सिर्फ सीजनल कर्मचारियों को नहीं, हमने इसके पहले जो हमारे परमानेंट कर्मचारी थे मृतक आश्रित, उनको पहले नियुक्ति बांटी थी किच्छा में, और आज बाजपुर में सीजनल कर्मचारियों को बांटी गई है। तो लगातार ये सरकार जो है वो कर्मचारियों के प्रति, चीनी मिल के प्रति, और बहुत लंबी लड़ाई थी उनकी, जायज लड़ाई भी थी, क्योंकि उत्तराखंड में हर डिपार्टमेंट में मृतक आश्रित को रखने का एक प्रावधान था। चीनी मिल में किसी कारण उसमें 2018 में बैन लगाया गया था कैबिनेट के माध्यम से, और मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत संवेदनशील होकर इनका मामला सुना और उसका हल सरकार के माध्यम से, कैबिनेट के माध्यम से निकाला। और आज हमने सिर्फ सीजनल कर्मचारियों को नहीं, हमने इसके पहले जो हमारे परमानेंट कर्मचारी थे मृतक आश्रित, उनको पहले नियुक्ति बांटी थी किच्छा में, और आज बाजपुर में सीजनल कर्मचारियों को बांटी गई है। तो लगातार ये सरकार जो है वो कर्मचारियों के प्रति, चीनी मिल के प्रति और किसानों के प्रति संवेदनशील है। हमारा सबका एक ही फोकस है कि चीनी मिल स्वस्थ रहे, चीनी मिल मॉडर्नाइज हो, चीनी मिल आगे बढ़े, ताकि जो हमारे किसान भाई हैं और जो हमारे मजदूर भाई हैं उनकी आजीविका भी चलती रहे, और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि किसानों की आय दुगनी हो, कहीं ना कहीं वो चीनी मिल वो रोल भी प्ले कर सके। वेतन कटौती की 2018 में एक जियो हुआ था, जिसके अगेंस्ट हमारे कर्मचारी भाई सारे कोर्ट गए थे, और हाईकोर्ट ने उस जियो को स्टे किया था। और उसके बाद लगातार 9 साल तक हमने तनख्वाह भी दी, 8 साल तक हमने पूरी तनख्वाह भी दी, उनका एरियर भी निकाल के दिया। लेकिन अब वो स्टे थोड़ा सा विकेट कर दिया है कोर्ट ने, और एक हमारे वेज बोर्ड को गठित करने की बात कही है कि 4 महीने में वेज बोर्ड गठित करके अपना मत जो है हम कोर्ट के सामने रखें। तो हमने वेज बोर्ड बनाने की प्रक्रिया जो है वो पूर्ण कर ली है, माननीय मुख्यमंत्री जी पे वो फाइल गई है, बहुत जल्द उसको स्वीकृति मिलेगी। और मुझे उम्मीद है कि सरकार, जैसे मैंने अभी मंच पे भी बोला है कि सरकार जो है वो कर्मचारी हित के साथ है, कर्मचारियों के खिलाफ नहीं। कर्मचारी भाइयों ने भी और यहाँ के जितने भी हमारे शीर्ष नेतृत्व है बाजपुर का, हमारे गदरपुर का और हमारे जसपुर का, वो लगातार हमसे मुलाकात भी कर रहा है, और हमने उसके लिए एक डिस्कशन भी हमारा शासन स्तर पे चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से हमने ये मसलों का भी हल किया है जो नामुमकिन दिख रहे थे, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि फिटमेंट में भी हम आगे बढ़े हैं, और मुझे उम्मीद है कि उसमें भी कहीं ना कहीं कोई हल निकले। ठीक, अभी ऐसी कोई योजना नहीं है हमारी। हमने, जैसे मैंने मंच पे बोला कि मुझे पता है कि जब चीनी मिल बंद होती है तो उससे काफ़ी लोग प्रभावित होते हैं, काफ़ी लोगों का रोजगार प्रभावित होता है, और किसान भाई प्रभावित होते हैं। तो सरकार का आज के दिन ऐसा कोई मत नहीं है कि हम कोई उत्तराखंड की चीनी मिल बंद करें।
सितारगंज की चीनी मिल जो है वो अच्छा काम कर रही है, तो पीपीपी मोड पे वो गई है। लगातार किसानों को एक हफ्ते के अंदर पेमेंट हो जा रहा है। वहाँ पे जो हमारा गन्ने का रकबा है वो भी बढ़ा है। उसी के साथ साथ जो हमारा जैसे मैंने आपको बताया, एक हफ्ते के अंदर किसानों का पेमेंट हो रहा है। चीनी मिल मॉडर्नाइज हुई है। लगभग 100 करोड़ रुपए उस चीनी मिल में लगाए हैं। वहाँ पे पावर प्लांट लग रहा है, वहाँ पे बॉयलर सुध रहे हैं। तो ऐसी कोई शिकायत सरकार के सामने नहीं आई है जिससे कि हमको चिंतित होने की जरूरत है।